नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संघीय विधायिका के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पार्ट में कुछ ऐसे प्रश्नों को समायोजित किया गया है जो कि हमारी नज़रों से छुपे रह जाते हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तारांकित और गैर तारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिए? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ए, 10 दिन पहले। अब आप कहेंगे तारांकित और गैर तारांकित प्रश्न होते क्या है? संसद का या लोकसभा का कोई भी सदस्य यदि किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता है तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर वो एक स्टार बना देता है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी फिर पूछे जाते हैं सदन में। गैर तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका कि सदस्य लिखित में जवाब चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नकाल की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन: इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए, कार्य स्थगन प्रस्ताव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोक महत्व के किसी आवश्यक विषय की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि प्रश्न उत्तर की भाषा से मालूम पड़ रहा है, इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? ऐसा ही एक प्रश्न आपने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। इसका सही उत्तर है बी, 1 घंटा। दोपहर को 12 बजे ये ठीक शुरू होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? 0 आवर, शून्यकाल। ठीक है। प्रश्नकाल भी होता है, शून्यकाल भी होता है, विशेष चर्चा आधे घंटे की। तो ये सब क्या है? संसदीय शब्दावली है, जिनको आगे और डिटेल में आपको बताया जाएगा जब डेस्क्रिप्टिव क्लासेस आपकी शुरू की जाएंगी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये एग्ज़ाम्स पीसीएस जे के पेपर में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। एंड ये पीसीएस जे जिस भी एग्ज़ाम में जनरल स्टडी एज अ सब्जेक्ट आती है या जनरल स्टडी का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इन्हें बार बार सॉल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखा अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116। तो दोस्तों, लेखा अनुदान आपको बताया था क्या होता है, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। लेखा अनुदान होता है कि जब किसी कारण बजट पास होने में विलंब हो रहा होता है तो ऐसे समय में तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान सरकार रखती है और कुछ राशि संचित निधि से निकाल लेती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, 116। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है?
किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या आदर्श व्यय समिति? तो दोस्तों इस प्रश्नों का सही उत्तर होगा वो होगा बी, प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी, जिसका कार्य होता है बजट के प्राक्कलनों की जांच करना। 30 मेंबर्स इसमें होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से लिए जाते हैं क्योंकि बजट लोकसभा का विषय है महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1950, 1952, 1955 या 1965? तो इस प्रश्न का जो सही दोस्तों उत्तर है वो है ए, 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वह कौन सी समिति है जिसका गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या तदर्थ समिति? इसका भी जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सी, यानी प्राक्कलन समिति। बजट पेश करने के बाद उसके प्राक्कलनों की जांच करने के लिए इस समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी आपको बताया था 25, 30, 40 या 35। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30। सभी कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तदर्थ समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति या लोक उपक्रम समिति? सही आंसर आप जान रहे हैं। अनुमान की जांच या अनुमान करने वाली समिति कौन सी है? बी, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? कार्य सूचना समिति, प्रबंध समिति, लोकलेखा समिति या लोक उपक्रम समिति? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, लोकलेखा समिति। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा ब्लैंक दिया है सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों लोकलेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की किस समिति का सदस्य, इसमें थोड़ा करेक्शन ध्यान रखिएगा, संसद में किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? याद रखिएगा, संसद की किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? सूचना समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, लोकलेखा समिति। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? लोकलेखा, प्राक्कलन, उपक्रम? तो कौन सा होना चाहिए दोस्तों? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उपक्रम समिति या ऐसी कोई समिति नहीं है, सब एक साथ बनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक, लोकलेखा समिति। नेक्स्ट। लोकलेखा समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1921, 1956, 1947 या 1950? इसका सही आंसर है ए, 1921। स्वतंत्रता से पहले ही इस समिति का गठन कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं इस विषय में, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिए वहाँ। लोकलेखा समिति, संचालन समिति, लोकव्यय समिति या आकलन समिति? सही उत्तर है ए, लोकलेखा समिति। अगला क्वेश्चन। लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1947, 1950, 1960 या 1964? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 1964, लोक उपक्रम समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक उपक्रम समिति में 7 सदस्य राज्यसभा से तथा कितने सदस्य, ब्लैंक दिया है यहाँ, कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं? 12, 13, 14, 15?
तो दोस्तों इसका भी जो सही उत्तर है वो है डी। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ है? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि वर्तमान समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ, वो है बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इन अधिनियमों के बारे में जब आपके इतिहास के क्लासेस चलेंगे तो उनमें आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएंगी चीज़ें। वहाँ आपको डिटेल्ड सारा पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से संसद की जांच समितियां कौन सी हैं? विशेषाधिकार समिति, दूसरा है याचिका समिति। तो इन दोनों ही समितियों का दोस्तों नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही संसद की जांच समितियों के अंतर्गत आती हैं, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में ब्लैंक सदस्य होते हैं। कितने? 10, 12, 15 या 18? तो याद रखिएगा, लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में 10 सदस्य होते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभागीय विषयगत या विभागीय समिति की स्थापना किसने और कब की थी? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत इसमें छपा हुआ है। इस प्रश्न है विभागीय समिति की स्थापना की सिफारिश किसने और कब की थी। लिखे हुए पर ध्यान ना दें ज़्यादा, आप इस पर ये गलत मिसप्रिंट है, यहाँ दोबारा बता रहे हैं आपको इस प्रश्न को पढ़कर। विभागीय या विषयगत समिति की स्थापना की सिफारिश किसने और कब की थी? एक कार्य संचालन समिति 1970 में, नियम समिति 1989 में, लेखा समिति 1970 में या प्राकलन समिति 1980 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नियम समिति 1989 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी नियम समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 3 में शामिल नहीं थी? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नियम समिति ने जिन 3 समितियों की सिफारिश की थी बनाने के लिए, उनमें कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? ए वन्य जीव संरक्षण समिति, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वन्य जीव संरक्षण समिति। बाकी तीनों समितियां नियम समिति की सिफारिश पर गठित होने वाली समितियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष, यहाँ पर भी देखिए सदस्य नहीं है, यहाँ पर पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिव या विपक्ष का नेता। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 15 या 20? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 15। आपको बताया था यदि कोई सदस्य या यदि कोई सांसद या विधायक 60 दिनों तक सदन से बिना कुछ बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य मंत्रणा समिति का गठन किस सदन में किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, या ऐसी कोई समिति ही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल ब्लैंक सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में ब्लैंक सदस्य होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की में 11 सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सदन का सचिव, सदन का अध्यक्ष, सदन का नेता या विपक्ष का नेता? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सदन का अध्यक्ष। दोस्तों यह वह पोर्शन है जिसे सामान्यतः छोड़ दिया जाता है पढ़ाने से या रह जाता है। हमारा भी ध्यान सामान्यतः ऐसे पोर्शंस पर नहीं जाता है, इसलिए ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनका कलेक्शन यहाँ आपको दिया गया है। प्लीज़ इन्हें बार बार सॉल्व कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति, नियम समिति या याचिका समिति? सही उत्तर है ए, कार्य मंत्रणा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सरकारी आश्वासन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1951, 1952, 1953 या 1954? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से, 25 सदस्य, 15 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से, 20 सदस्य, 10 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, या 15 सदस्य, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्रों संबंधी समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1970, 1972, 1973 या 1975? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, संसदीय समितियों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 1, 101(1), अनुच्छेद 107(1), 117(1), 118(1)? इसका जो सही आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 118(1). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपक्रम समिति किसकी देन है? इंदिरा गांधी, जीवी मालवंकर, भैरव सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही उत्तर है बी, जीवी मावलंकर। उस समय ये लोकसभा अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।